हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी 2025 के बारे में। सीयूटी पीजी का सिलेबस क्या है, सीयूटी पीजी का एग्जाम कब होता है, एलएलबी का पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, कैसा अपना हम प्लान को बनाएं, तैयारी के प्लान को बनाएं कि हम पेपर तक अपना रिवीजन भी कर सकें और कौन सी बुक को प्रेफर करें। तो आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मैं आपको दिया करता हूं। अब तो मैं थोड़ा और अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने वाला हूं, क्योंकि लॉ का सिलेबस भी इस बार आपको कंप्लीटली डिटेल फ्री में पढ़ाया जाएगा। मतलब कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में वोकैब कैसे पढ़नी है, रूट वर्ड को कैसे कवर करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे कवर करना है, मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स आपको रमन ला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी में मुहावरे, गद्यांश और पर्यायवाची, विलोम, इन सबको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, मैथ के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रमन ला क्लासेस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो उसमें कोई मैसेज नहीं होता है, तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। स्टूडेंट्स, पिछली बार जैसा आप लोगों ने देखा कि सीयूटी पीजी 2024 यानी सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 का जो एग्जाम था वो मार्च में हो गया था, बट लोग कह रहे हैं कि पिछली बार इलेक्शन थे तो शायद जल्दी हो गया, बट इस बार भी आप मान के चलिए कि मार्च और अप्रैल के बीच में हो सकता है। मतलब हमारे पास टोटल 6 मंथ्स हैं। कितने मंथ? 6 मंथ हैं। 6 मंथ में हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करके और हमें क्या करना है, एडमिशन लेना है रिवीजन करके। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीयूटी पीजी भी कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता। ऑल इंडिया बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और सबको बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। मतलब डीयू सबको चाहिए, बीएचयू सबको चाहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सबको चाहिए। ये 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं और सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो अगर ये सारी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो भी आपको 2 घंटे टाइम निकालना चाहिए और इस पे प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सिलेबस पे कि सिलेबस कैसे हम कवर करें। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस आपका हमारा है क्या, फिर हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में आपके इंग्लिश है, स्टैटिक जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर है, लीगल करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, मैथ है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर और मैथ, ये आपका सिलेबस है। 75 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। 105 यानी 105 मिनट आपको दिया जाता है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स 4 नंबर का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर, 75 क्वेश्चंस और 105 मिनट। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं कि इनका डिटेल सिलेबस क्या क्या होता है। जैसे आपका इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर, देखो हम क्या करेंगे, पहले पूरा सिलेबस जानेंगे, फिर पूरे सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन किए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। मैं ये सारा जो मैं बोल रहा हूं इसका पीडीएफ आपको रमन ला क्लासेस के चैनल पे मिल जाएगा, सीयूटी पीजी के सिलेबस का। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज इवेंट्स, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। अब कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं 2024 में इंग्लिश के, तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, करेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चन आए हैं, एक्टिव पैसिव टेंस प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपके ज्यादा आए हैं 2024 में। आप पेपर उठा के देख सकते हो।
इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आर्टिकल्स। इससे क्वेश्चन आपके 2024 में आया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव टेंस, प्रीपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड आर्टिकल्स। इससे क्वेश्चंस आपके आए हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके अगला जो पोर्शन है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या क्या आएगा? स्टैटिक जीके देखो, मैं हमेशा आपका लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटी, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट, आपका इकोनॉमिक्स और साइंस, आपका लीगल अवेयरनेस, ट्रेड, जियोग्राफी। अब इसको आप पढ़ना कहाँ से, ये सारी चीजें भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर में का, और सेम यही जो इंग्लिश में मैंने बोला सेम यही हिंदी में, मतलब आपका हिंदी ग्रामर, आपका पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, काल, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, ये सारी चीजें आपके हिंदी ग्रामर में भी आएंगी। यानी इंग्लिश का सेम सिलेबस आपका हिंदी का भी है। ठीक, फिर बात करते हैं आपके अब जो सिलेबस है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का क्या सिलेबस है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एब्रीविएशंस मतलब कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म्स, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज मतलब कंट्रोल प्लस बी क्या है, कंट्रोल प्लस पी क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या है, कंट्रोल प्लस एस क्या है, कंट्रोल प्लस सी क्या है, ये सारी चीजें। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर और इस तरह सुपर कंप्यूटर। फिर आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस और इंटरनेट। ये चीजें आपकी आएंगी किसमें स्टूडेंट्स? कंप्यूटर में। अब हम देखते हैं मैथ में क्या क्या आ सकता है। मैथ में देखो 12th लेवल की मैथ आती है, 10th और 12th लेवल की मैथ आती है। हाँ, एक लेवल का मैथ का लेवल थोड़ा हाई होता है, ये बात ध्यान रखना। तो मैथ आपका यूरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर सिस्टम, ट्रेन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, जियोमेट्री, आपका सेट एंड यूनियंस, रीजनिंग। ये आपकी चीजें कुछ आपके मैथ में आती है। फिर से रिपीट कर दूं, यूरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, ट्रेन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, जियोमेट्री, सेट्स एंड यूनियन। ठीक, ये पिछले क्वेश्चंस जहां से पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। फिर आपका आता है जो लास्ट पोर्शन है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस अरेंजमेंट, आर्गुमेंट अरेंजमेंट आपका, फिर स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इंटरफेरेंस। इतने आपके क्या हैं? वर्बल हैं। नॉन वर्बल में आपका है एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं कि आप इन्हें पढ़ेंगे कहां से। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप 3 बुक फॉलो कर सकते हैं। एक आप एसपी बख्शी की बुक फॉलो कर सकते हैं। कौन सी? एसपी बख्शी की बुक आप एक फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप नीतू मैम की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड, आप वेरन मार्टिन को फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या बता दूं, पहला आप एसपी बख्शी की बुक फॉलो कर सकते हैं, दूसरा नीतू मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं और तीसरा आप फॉलो कर सकते हैं वेरन मार्टिन। फिर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में 2 बुक आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर किसी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर अगर नॉर्मल इसकी भी 3 बुक मैं बताऊंगा। रीजनिंग का अगर ज़्यादा टफ डिटेल में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, अदरवाइज आप मयंक पांडे की बुक ले सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल आती है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप लूसेंट ले सकते हैं। क्या है? लूसेंट ले सकते हैं।
फिर स्टैटिक जीके के लिए तो मैं बेस्ट लूसेंट को मानता हूँ। किसको स्टूडेंट्स? लूसेंट को। लूसेंट के अलावा मैं किसी को कभी प्रेफरेंस देता ही नहीं, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और डिटेल में दिया होता है। तो आप पहले लूसेंट की जो थ्योरेटिकल बुक आती है उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व कर लीजिए। फिर बात करते हैं कंप्यूटर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 8 से लेके और क्लास 10 तक आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका करंट अफेयर की सीरीज ले लीजिए आप, 6 महीने की या फिर साल भर की, जैसे ईयरली, जैसे आप समझ में आए आप करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं। और लीगल करंट अफेयर में आपको सिर्फ जैसे कुछ लॉज बने हैं, कुछ एक्ट आए हैं, उनके बारे में सिर्फ लीगल करंट अफेयर में आपको पढ़ना है। जाता है डिटेल में लीगल करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत सारी जो फेमस साइटें उनको आपको फॉलो नहीं करना है। नॉर्मल 1-2 जजमेंट्स इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेने हैं, वो भी जजमेंट्स की हेडलाइन, अदरवाइज कुछ नहीं। मैथ के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए मैथ के लिए। ये था आपके लिए पूरा डिटेल में कैसे क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब कैसे पढ़ना है ये आप ध्यान रखिए। देखिए, आप अभी से मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आधे घंटे आप करंट अफेयर की भी क्लास ले सकते हो। और जो मेरी क्लास है यूट्यूब पर फ्री, अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, मैं प्रॉपर उसमें आपको इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा, मैथ कंप्लीट कराऊंगा, रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा और स्टैटिक जीके भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कब से? हम पढ़ेंगे 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से हमारा नया बैच आ रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। 6 महीने जब तक इस बार CTPG का एग्जाम नहीं हो जाता है LLB का, हम आपके साथ बने रहेंगे। हम आपको सिर्फ जानकारी देके अपना काम नहीं खत्म करेंगे, इस बार प्रॉपर तैयारी भी करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन क्लासेस के साथ। आप हमें टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।